एक्सपेक्टेशन थी? एक तो फिनाले इतने करीब आकर आप घर से बेघर हो गई, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत सैड हूँ मैम सेंटर में लुक क्योंकि सेंटर मुझे मैम। अच्छा मैं बहुत सैड हूँ कि मैं इतने नज़दीक आके मैं घर से बेघर हो गई, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने 100 दिन मेरे ज़िंदगी के बहुत ब्यूटीफुल 100 दिन उस घर में बिताए। मेरा सपना था बिग बॉस के घर में जाना और सारे इमोशंस आप लोगों ने तो देखे ही होंगे मेरे। आई हैव कम आउट अ स्ट्रॉन्गर वुमन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैम आपकी एक क्लिप भी वायरल हो रही थी जहाँ पर आपने बोला था कि मुझे गट फीलिंग है कि मैं टॉप 5 में तो रहूंगी, क्या हाँ। कहेंगे इस बारे में? टॉप 5 में मेरी गट फीलिंग थी, लेकिन वो गट फीलिंग रॉन्ग हुई ना, तब मैं आ गई बाहर टॉप 7 में। मैम आपका करण अर्जुन से भरोसा करते थे आप, जो दिल के हर बात बोलते थे आप, लेकिन हमेशा आप कहीं न कहीं धोखा दिया, तो आप क्या बोलना चाहते? कभी या करण के बाद आपको हट के आप रोने लगे, आप इस बात के लिए क्या बोलना चाहते? किसने धोखा दिया? करण हमेशा आपको मतलब साथ देता था। अच्छा विभिन्न की आपको सॉरी फेक सॉरी एक्चुअली विवियन ने फेक सॉरी नहीं बोला। बोला था ना। हाँ, करण कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस, जहाँ तक मैं जानती हूँ करण को। और करण और मेरा रिश्ता जो है वो बहुत एक अलग ही रिश्ता है, क्योंकि कंसिडरिंग कि उसको इतना बोला गया हर वीकेंड के बाद पे, हर गेस्ट जो आया उसको बोला तू क्या कर रहा है करण, शिल्पा से दोस्ती तोड़ दे, शी डजंट केयर। बट करण ने बोला नो, आई नो, ही वाज द ओनली वन इन दैट हाउस जिसने ये कन्विक्शन से कहा कि वो जो भी करती है इट कम्स फ्रॉम अ वेरी सिंप्लिसिटी स्पेस। एंड मेरे लिए वो बहुत एक ऐसी स्टेटमेंट थी जहां मुझे लगा कि somebody is connecting with me on basis of जो मुझे पहचानता है उस घर। तो करण ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा एंड आई एम सो हैप्पी कि करण और चुम मेरे दो ऐसे पिलर्स रहे हैं उस घर में, क्योंकि अकेले रहना पॉसिबल ही नहीं है बिग बॉस के घर में। रिश्तों के आधार पे ही लोग टिके रहते हैं। पर कहीं ना कहीं मैम, जैसे हमने देखा दो नाव पे सवार हो, जहाँ पर एक जगह करण और विवियन आते, जब करण का भी एक गुस्सा वाला सीन था, जब उन्होंने पूछा कि अब मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपको किसी एक को दोस्त बनाना है तो आप किससे बनाओगे, तो आपने फाइनली बोल दिया था कि करण तुम हो। उस वक्त विवियन का आपने नाम नहीं लिया था। That was very late in the show, right? Yes. Yeah, that is because मेरा और विवियन का वैसे भी, विवियन को बहुत चीजें थी। विवियन और मेरा पहला रिश्ता बिग बॉस के घर में विवियन के साथ हुआ था। एंड व्हेन विवियन अविनाश और ईशा और एलिस के साथ बहुत ज्यादा उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई, तो विवियन के दिमाग में शायद अविनाश ने भरा होगा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ अविनाश ने यही कहा था कि मैं ही तो उनको रियलाइज करवा रहा था 4 हफ्ते से कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। एंड आई थिंक विवियन समवेयर डाउन द लाइन स्टार्टेड बिलीविंग व्हाट अविनाश वाज सेइंग। सो उसका जो रिएक्शन था मेरी तरफ वो चेंज हो रहा था। And then Nuran came in the confession room and said what she said, and I had no idea कि Nuran आई थी confession room में, क्या हुआ था कोई कुछ आइडिया नहीं था। और फिर विवियन ने आके मुझसे एक लाइन ऑफ सवाल किए, ये बोल के कि मुझे आपसे कोई डिस्कशन करनी है, बट ही वाज नॉट रेडी फॉर अ डिस्कशन, ही हैड जस्ट कम विद अ वेरी फिक्स्ड माइंड कि मुझे ये बोलना है, दैट्स इट। एंड गुड फॉर हिम, बिकॉज उसको लगा उसको बहुत क्लैरिटी थी, लेकिन हम लोग उस घर में रह रहे थे, हमको पता था कि okay, I'll never doubt what Nuran was saying because it was coming कि उसके home space से आ रहा था। लेकिन अविनाश और ईशा was not from their home space. अविनाश was coming from a very insecure space कि हर weekend पे सिर्फ शिल्पा, करण और विविन की बात ही क्यों हो रही। वीकेंड पे हमारी बात भी होनी चाहिए, हम लोग भी उतनी कंटेस्टेंट है जितने ये। तो आई थिंक अविनाश was coming from that space जो विविन देख नहीं पा रहा था। And he decided to cut the cord, which was fine with me, but I have always valued Vivian because Vivian was my first friend in that house. जबकि करण ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, in spite of me not giving him the lifetime God title, in spite of me nominating him, and करण, और in spite of 1000 लोग, घर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बाहर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बिग बॉस उनका
उनके बारे इस सिचुएशन के बारे में बोलते थे, लेकिन करण ने हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया है। इसीलिए जब मुझे वो सवाल किया गया कि करण या विविन, मैंने करण कहा, क्योंकि वी ऑल्सो आर ह्यूमंस एंड वी हैव टू वैल्यू पीपल हु वैल्यू यू। मैम आपने करण जब कह कर रहे हो तो टिकट टू फिनाले वाला जो टास्क था जिसमें सलमान खान ने भी शाउट आउट दिया वीकेंड के बाद पे, कि करण को अगर पता था, वो कॉन्फिडेंस थे कि वो और साथ ही तुम टॉप 5 में है तो वो आपके लिए खेल सकते थे। नहीं, एक्चुअली करण को वो आंसर देने का फुल मौका नहीं मिला। उसने सिर्फ वो आंसर दिया था कि अगर आप चुम के लिए आपने किया तो यू शुड हैव प्लेड फॉर द वीकेस्ट प्लेयर इन द टास्क व्हिच वाज शिल्पा, बिकॉज़ यू नो दैट शी कांट बीट यू ऑल व्हेन इन रनिंग। तो उसने उसका ये मतलब नहीं था कि he doesn't see me in the top 5. He completed the sentence after some time saying, sir, I want to complete the sentence. मैं top 5 में करण, चुम, शिल्पा जी, विवियन और अविनाश को देखता हूँ, not even Rajat. That was his second sentence. He completed the sentence. मैम आपने अब आपसे जानना चाहूंगी, क्या विविन इम्पोर्टेंट है? आपने करण तो चूज कर लिया, लेकिन अगर आप विविन के साथ थी तब भी विविन की बातें आपके बोलते ना प्रायोरिटी या माइंड में रहती थी, करण के पास थी पर फिर भी माइंड विविन की तरफ होता था, तो क्या विविन के पास कोई माइंड नहीं रहता था। मैंने विविन के साथ हफ्तों बात नहीं की है, बट बातें होती थी बिकॉज यू नो जब हम लोग एक रिश्ता बनाते दोस्ती का, आप हमारे रियल जिंदगी में भी देखें, हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में एक गुड एंड एक बैड साइड है साथ में। अगर आप मुझे दोस्त मानते हो तो क्या आप मुझे बोलोगे वो बैड साइड है वो बाहर रख के सिर्फ गुड साइड दिखा, फिर मैं दोस्त कैसे हुई? तो सिमिलरली अगर मैं रियल लाइफ में मेरे दोस्तों को दोस्त मानती हूँ और सालों से मेरा रिश्ता है और उनके टैंट्रम्स भी मैं लेती हूँ, वो जब मुझे पैम्पर करते वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं उस घर में क्यों अलग रहूं क्योंकि मैं शिल्पा शिरोडकर हूँ? I mean, it's an answer for all of you. It's a question for all of you all. Don't we have friends in real life who have both sides, and don't we accept them as friends? We fight with our friends, we argue with our friends. हम लोग हफ्ते बात नहीं करते, लेकिन अगर एक कोई दोस्त वापस आता है और अच्छे से दो शब्द बोलेगा, क्या आप उससे छोड़ के चले जाओगे क्योंकि उसने कुछ गलत किया है? So that's exactly what I did. जैसे कि आपने कहा था कि करण पर जब आप विजन से बार-बार सॉरी बोलने जा रहे थे, करण बार बार नहीं बोला मैंने, एक ही बार बोला, और सेकंड टाइम मैं इसलिए गई क्योंकि करण मुझे स्टूपिड की तरह लेके गया था। पर करण ने बोला और कि करण सेल्फ रिस्पेक्ट मैं नहीं खो रही हूँ। मुझे नहीं लगता सॉरी बोलना कोई किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर देगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरी बेटी घर में आई थी, मेरी बेटी ने मुझे बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला था, मम्मा विवियन comes from a hurt space, that 50-50 thing is hurt him. जब नोरान उसी टाइम पे नोरान थी, नोरान ने भी मुझे यही बोला था, डोंट प्लीज फील बैड फॉर विवियंस एक्शंस, विवियन कम्स फ्रॉम अ हर्ट स्पेस। मैं ऐसी हुई नहीं जिसको मैं आई विल स्लीप टाइट एंड वेल हर्टिंग माय फ्रेंड, आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे लगा आई नीड टू गो एंड से सॉरी टू माय, दैट रियलाइजेशन आल्सो केम फ्रॉम अ टास्क वी डिड। अब वो टास्क में मैंने करण के शर्ट पे सॉरी लिखा फॉर ऑल दैट आई डिड टू करण। मैंने चुम और श्रुतिका को सॉरी बोला क्योंकि जब उन दोनों की लड़ाई हुई और वो टॉयलेट सीन में मैंने श्रुतिका को चुम से बात करने नहीं दी, वो मेरे दिमाग में थी, वो मेरा मोमेंट था और मेरे को करण विविन को सॉरी बोलना था। विविन उस दिन बहुत अलग मूड में था क्योंकि काम्या आ चुकी थी उस दिन एंड ही डिडंट वांट टू हियर मी। सो अगले दिन दोपहर को मेरी और विविन की कुछ बात हो रही थी और मैंने कहा देख विविन, आई एम रियली सॉरी यार, वो आई हर्ट यू बाय माय एक्शंस ऑफ 50-50। तो मैंने जब ये करण से बात की, करण ने एक दूसरे हिसाब से वो ली और आई डोंट थिंक करण इतना मैच्योर है कि उसको इनसिक्योरिटी है नहीं, ही इज प्रोटेक्टिव ऑफ मी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सॉरी बोलना इज नॉट अ बिग डील। इफ यू आर सॉरी अबाउट समथिंग से इट। कब मौका फिर मिलेगा? लाइक कल जब मैं घर से बाहर निकल रही थी, मेरा एविक्शन इतना लास्ट मिनट और इम्प्रॉम्प्टू था कि विवियन वाज ब्रोकन। ही सेड मैंने आपको इतनी गलत चीजें बोली है इस घर में, आई एम सॉरी। अगर मौका है तो बोल दो, व्हेन आर यू एवर गोइंग टू गेट दिस मौका अगेन? दैट इज व्हाट बिग बॉस का घर है। डोंट वेट कि कल मौका मिलेगा। और मैं उसको इतना भी नहीं बोल सकी कि यार ये 2 दिन पहले कहता तो 2 दिन अच्छे से तो निकाल सकते हैं।
विलन किसको देखना चाहते हो? last विलन किसको देखना चाहते हो? करण करण। Thank you so much. टॉप थ्री वेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करण चुम विवियन अगर टॉप 2 में करण चुप रहे तो चुप। किसको देखना चाहते हो? चुप Thank you so much. वोटिंग वोटिंग की बात करें तो विविन और रजत Voting? अगर वोटिंग ऑडियंस वोटिंग की अगर बात करें तो एक विविन और रजत होता है देन व्हाट विल बी योर पिक व्हाट विवियन बट विवियन ने एक एपिसोड में कहा था कि मैं कोनी से हाथ जोड़ के माफी कहना चाहता हूँ कि आप मुझे घर में वो मिलिए, विवियन बाहर- पागल है थोड़ा वो ऐसे ही बोलता है हंसते हंसते बोल देता है वो क्या नहीं मिलेगा वो आके ही देखो आप 19 को पहले मेरे को ही गले लगाएगा थैंक यू सो मच हाँ। अविनाश ने जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट किया आपका उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और बाद में उसने हमने जब मीडिया से जब सवाल भी हम पूछते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अंदर जाके वो बोला कि मीडिया पैकेज था ओके ना आई टेल यू समथिंग ऑनेस्टली मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती कि अविनाश के दिमाग में क्या है मैं 102 दिन में नहीं समझ सकी मैं उसके एक दिन के बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि आप उसको और 10 साल दीजिए इसी इंडस्ट्री में वो आप लोगों से बहुत इज्जत से बात करेगा क्योंकि ये सब सारी चीजें मेच्योरिटी से आती है और एक्सपीरियंस है थैंक यू सो मच थैंक यू खास उसको जब एक दिन रहा जिस दिन आपको बच्ची है लड़की है घर पे उस दिन कैसा डे रहा हर दिन आपको डे रहा। मेरा दिन बहुत अच्छा गया मेरी बेटी ने जिंदगी में कभी हिंदी में बात नहीं की थी जितने उसने उस दिन ओके ना थैंक यू वेरी मच अभी बाकी के सवाल 19 के बाद यार कम ऑन ना से बात किया कि नहीं आपने एक बार में पीछे आ रहा है नहीं बड़ा फिट बहुत हो गए बहुत ना जो न्यूट्रिशनिस्ट और जिम ने नहीं किया वो बिग बॉस के घर ने किया लिविंग की कॉफी मुझे कभी मिली नहीं नहीं वो इतने कलेक्शन अब तो दोस्ती अच्छा है। 19 को ही मिलूंगी फाइनली भी तो आएंगे मैम। हाँ डांस परफॉर्मेंस होगा आपका I don't know. टेंशन ना ठीक है Bye. Thank you for all the